गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीएस से संबंधित होगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 176 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 175 तक करवा चुके थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, एवं यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिए होंगे, शेयर अवश्य कर दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 में दिया गया फ्रेंड्स, त्रायन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? ऑप्शन 1 में दिया गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन 2 में दिया गया पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा। ऑप्शन 3 में दिया गया बाबर और इब्राहिम लोदी। और ऑप्शन 4 में दिया गया है पृथ्वीराज चौहान और अकबर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 के बीच। क्वेश्चन नंबर 177 में दिया गया फ्रेंड्स, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन 1 में दिया गया जैन धर्म। ऑप्शन 2 में दिया गया सिख धर्म। ऑप्शन 3 में दिया गया सनातन धर्म। और ऑप्शन 4 में दिया गया बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 178 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 में दिया गया स्त्रीगुप्त। ऑप्शन 2 में दिया गया कुमारगुप्त। ऑप्शन 3 में दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन 4 में दिया गया समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको मालूम हो तो। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। 179 में दिया गया फ्रेंड्स, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड जो प्रणाली होती है उसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 में दिया गया 1956 में। ऑप्शन 2 में दिया गया 1965 में। ऑप्शन 3 में दिया गया 1972 में। ऑप्शन 4 में दिया गया है 1979 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180 में दिया गया है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 62,974 किलोमीटर। ऑप्शन 2 में दिया गया 63,974 किलोमीटर। ऑप्शन 3 में दिया गया 64,000 किलोमीटर। और ऑप्शन 4 में दिया गया 65,974 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181 में दिया गया है, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी फ्रेंड्स? बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में दिया गया 1853 में। ऑप्शन 2 में दिया गया 1906 में। ऑप्शन 3 में दिया गया 1919 में। और ऑप्शन 4 में दिया गया 1925 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182 में दिया गया है, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया गया है 27.2%। ऑप्शन 2 में दिया गया है 29.2%। ऑप्शन 3 में दिया गया है 30.2%। और ऑप्शन 4 में दिया गया है 32.2%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 29.2%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 183 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन 1 में दिया गया है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन 2 में दिया गया है नांदेली वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन 3 में दिया गया है मानस वन्य जीव अभयारण्य और ऑप्शन 4 में दिया गया है नागरहोल वन्य जीव अभयारण्य। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 182 में दिया गया फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर किस स्थान पर मिला? सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल जो स्नान घर था फ्रेंड्स वो किस स्थान पर मिला था, यानी किस स्थान पर मिला है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया हड़प्पा, ऑप्शन 2 में दिया गया मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 में दिया गया कालीबंगा और ऑप्शन 4 में दिया गया है लोथल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 2 यानी कि मोहनजोदड़ो से मिला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 185 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? ऑप्शन 1 में दिया गया एंथ्रासाइट, ऑप्शन 2 में दिया गया बिटुमिनस, ऑप्शन 3 में दिया गया है पीट और ऑप्शन 4 में दिया गया है लिग्नाइट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि एंथ्रासाइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 186 में दिया गया है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 में दिया गया अकबर, ऑप्शन 2 में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 में दिया गया बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन 4 में दिया गया अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया गया क्रिकेट, ऑप्शन 2 में दिया गया हॉकी, ऑप्शन 3 में दिया गया बास्केटबॉल और ऑप्शन 4 में दिया गया फुटबॉल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि बास्केटबॉल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188 में दिया गया है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस भारतीय राज्य को फ्रेंड्स पोलो खेल का उद्गम माना जाता है यानी कि शुरुआत हुई थी उस राज्य से? तो उस राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन 1 में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 में दिया गया है हरियाणा, ऑप्शन 3 में दिया गया है नागालैंड और ऑप्शन 4 में दिया गया है मणिपुर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 189 में दिया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 में दिया गया है त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन 2 में दिया गया है ट्राम्बे में, ऑप्शन 3 में दिया गया है पणजी में और ऑप्शन 4 में दिया गया है तारापुर में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 में दिया गया है क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन 1 में दिया गया है 2 फीट, ऑप्शन 2 में दिया गया है 4 फीट, ऑप्शन 3 में दिया गया है 5 फीट और ऑप्शन 4 में दिया गया है 6 फीट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 4 फीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191 में दिया गया है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 में दिया गया है पृथ्वी, ऑप्शन 2 में दिया गया है साइरस, ऑप्शन 3 में दिया गया है अप्सरा और ऑप्शन 4 में दिया गया है पूर्णिमा तृतीय। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि अप्सरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ। 192 में दिया गया है फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 में दिया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन 2 में दिया गया बेंगलुरु में,
ऑप्शन 3 में दिया गया है तारापुर में और ऑप्शन 4 में दिया गया है मुंबई में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 193 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। फ्रेंड्स कौन सा ऐसा रोग है जिसमें रोग को पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण जो किया जाता है फ्रेंड्स वो आपके बीच में ऑप्शन दिया गया है, पहले उसको देख लेते हैं। चिकनगुनिया एक ऑप्शन 1 में दिया गया, ऑप्शन 2 में दिया गया मधुमेह, ऑप्शन 3 में दिया गया टाइफाइड और ऑप्शन 4 में दिया गया है एड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 194 में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन 1 में दिया गया 21%, ऑप्शन 2 में दिया गया 25%, ऑप्शन 3 में दिया गया 28% और ऑप्शन 4 में दिया गया है 25%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यानी कि 28%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 195 में दिया गया है सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है बीट, ऑप्शन 2 में दिया गया बाइट, ऑप्शन 3 में दिया गया मेगाबाइट और ऑप्शन 4 में दिया गया किलोबाइट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि बीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 196 में दिया गया है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया है 4, ऑप्शन 2 में दिया गया है 6, ऑप्शन 3 में दिया गया है 8 और ऑप्शन 4 में दिया गया है 12। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 197 में दिया गया है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन 1 में दिया गया है बिहार, ऑप्शन 2 में दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 में दिया गया है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन 4 में दिया गया है केरल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि बिहार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 198 में दिया गया है दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ। दूरदर्शन में जो रंगीन प्रसारण फ्रेंड्स वो किस वर्ष आरंभ हुआ। तो ऑप्शन 1 में दिया गया 1975 में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1982 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1985 में और ऑप्शन 4 में दिया गया 1992 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 1982 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 199 में दिया गया है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया। ऑप्शन 1 में दिया गया है बाघ, ऑप्शन 2 में दिया गया है भालू, ऑप्शन 3 में दिया गया है पांडा और ऑप्शन 4 में दिया गया है लेपर्ड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि पांडा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 200 में दिया गया फ्रेंड्स भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 14, ऑप्शन 2 में दिया गया है 15, ऑप्शन 3 में दिया गया है 16 और ऑप्शन 4 में दिया गया है 17। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि 17 भाषाओं में भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल जो भाषाएं होती है वो यानी कि 17 भाषाओं में लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एवं यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।